बहुत बड़ी ब्लेसिंग को आज सुबह मैं देख रहा था, और वो है भजन 4, चौथे भजन, और उसके आखिरी पद 8वें पद में लिखा है एक ग्रेट ब्लेसिंग्स वहां पर बताया गया है। 2 महान महिमा में आशीषों को वहां पर बताया गया, 2 महान महिमा में आशीषें। दाऊद कहता मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, गहरी नींद और निश्चिंतता, गहरी नींद और निश्चिंतता, ये 2 महान ब्लेसिंग्स हैं। आप क्या समझते हैं? शांति एक आशीष है कि नहीं? नहीं है। परमेश्वर को जानना एक आशीष है कि नहीं? प्रभु का सामर्थ्य हाथ हमारे साथ होने का आशीष है कि नहीं? यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाए जाने का आशीष है कि नहीं? क्या समझते हैं आप? आपका प्रभु क्रूस पर मारा गया, ये मेरे और आपके लिए आशीष है कि नहीं? नहीं है। यीशु मसीह का आना इस पृथ्वी पर मानव तन धारण करके आशीष है कि नहीं? ये हमारे लिए आशीष है कि नहीं? कभी आपने इनको आशीषों के रूप में गिना है? वास्तव में ब्लेसिंग है। अगर यीशु धरती पर नहीं आते या परमेश्वर ने हमसे प्यार नहीं किया होता तो हम नहीं बचाए जाते और अनंत काल के लिए नरक की आग में उतर जाते। तो परमेश्वर का प्यार एक आशीष है। आप कभी धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के प्यार के लिए? प्रभु धन्यवाद, आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिया कीजिए। ये ब्लेसिंग है हमारे लिए, परमेश्वर का प्यार करना, यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर मनुष्य तन धारण करके आना और क्रूस पर अपना प्राण देना, तीसरे दिन मुर्दों से जुटना, यह सब हमारे ब्लेसिंग है। हालेलुया। सुसमाचार सुनाना, जब आप सुसमाचार दूसरों को बांटते हैं, ये ब्लेसिंग है। जब आप अपना दशमांश प्रभु के चरणों में लाते हैं, ये ब्लेसिंग है, ये आशीषें हैं। ये परमेश्वर ने आपको देने वाला बनाया। हालेलुया। कि आप उसके राज्य के लिए दे सकते हैं। जब आप भेंट देते हैं, दान देते हैं, ये सब ब्लेसिंग है। कभी आपने इसके लिए धन्यवाद किया? इसके लिए धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो शांति से आपको भरा, उन्होंने आपके लिए इंतजाम किया, बड़े आश्चर्य कर्म किया, इसके लिए आप धन्यवाद देते हैं। नौकरी दिया, सबके लिए धन्यवाद देते हैं। अच्छी मैरिज हुई, अच्छा जीवन साथी दिया, आप इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन ये ब्लेसिंग को गिनिए जो महान महिमा में ब्लेसिंग है। परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना, क्रूस पर प्राण को देना, महान अद्भुत वायदों को करना, यह सब ब्लेसिंग्स है। हमारे जीवन में शांति को आना, हमको हमारे पापों की क्षमा मिलना, हमारे पापों की क्षमा मिलना, हमको पापों से आजाद करना, कोई प्रैक्टिकल पाप हमारे जीवन में है उससे हमको आजाद करना, यह सब हमारी ब्लेसिंग है। हालेलुया। वही 2 ब्लेसिंग यहां पर और है जिसके बारे में दाऊद ने कहा। दाऊद ने इस 2 ब्लेसिंग के बारे में कहा। क्या? शांति से सोना, गहरी नींद सोना, और एकांत में निश्चिंत रहना। लोगों की प्रैक्टिस है कि एकांत में बेचैन होते हैं। लोग दिन भर कामों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात जब होती है, जब वो एकांत में होते हैं, तो उनके जीवन में चिंताएं हो जाती हैं। कल क्या होगा, कल क्या करेंगे, कल कैसे जिएंगे, कल किससे मिलना है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सामने वाले व्यक्ति धोखा तो नहीं दे देगा, अरे मेरा पैसा कहीं अटका हुआ है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिजनेस की चिंता, बिजनेस की चिंता, नौकरी की चिंता, लोगों की चिंता, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ये चिंताएं, और ये कई बार इंसान को सोने नहीं देती। इसलिए अधिकतर कई लोगों को सोने की दवाएं लेनी पड़ती है। लेकिन दाऊद कहता है तू मुझे एकांत निश्चिंत रहने देता। हालेलुया। गहरी नींद देता है। जब आप दाऊद के जीवन का अध्ययन करेंगे, मैं अलाल लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, आलसी लोग भी भारी नींद में पड़े रहते हैं। हाँ, बाइबल कहती है कि खेती के समय, बुआई के समय आलसी लोग क्या करते हैं? सोते हैं। तो जब आलसी लोग बुआई के समय सोते तो कटनी के समय उनको भीख मांगना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं दाऊद के बारे में बोल रहा हूं। दाऊद एक परिश्रमी व्यक्ति था। दाऊद के जीवन को अगर आप झांकेंगे, दाऊद पहला शमूएल या दूसरा शमूएल और इतिहास की किताबों में उनके बारे में है, और भजन संहिता में उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, व्यक्तिगत अनुभव को बहुत बांटा है।
व्यक्तिगत अनुभव को दाऊद ने बहुत बांटा है। तो जब आप दाऊद के जीवन को देखेंगे, जो हर वक्त खतरों में जीता था, बाहर भी खतरा, अपने साथियों से खतरा, अपने घर में खतरा, सब तरफ खतरों की जिंदगी थी दाऊद की। क्योंकि जब इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति ऊंचा उठता है, ध्यान दीजिए, जब इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति ऊंचा उठता है तो बहुत सारे उसके दुश्मन हो जाते हैं। बहुत सारे दुश्मन ऐसे भी होते हैं जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग उसकी चापलूसी करते हैं और ऐसा दिखाने का यत्न करते हैं कि जैसे वो उसके मित्र हैं, लेकिन छिपे रीति से वो उसके दुश्मन होते हैं और वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये इस एक्सपीरियंस को दाऊद ने भी लिखा है। और इस पृथ्वी पर हमें इस बात को भी सुनने मिलता है। हम बोलते हैं, अरे ये तो मेरा अच्छा दोस्त था, अरे इस पर तो मैंने बहुत भरोसा रखा था, मुझे नहीं मालूम था ये धोखा देगा, और हमारा हृदय बहुत निराशा में डूब जाता है। एक दुश्मन के द्वारा जब पीड़ा पहुंचाई जाती है उसमें उतना दर्द नहीं होता, लेकिन अपने लोग जिनको हम अपना समझते हैं, जिन पर हम फैथ करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके द्वारा, उनके द्वारा जब हमको चोट पहुंचाई जाती है, या उनके लिए जिनके भलाई के लिए हमने कुछ किया है, जिनकी मदद की, सहायता की, उनके द्वारा हम अपनी आलोचना सुनते हैं या उनके द्वारा हमें पीड़ा पहुंचाई जाती है, यह बहुत ही कष्टकर होता है। दाऊद अपने जीवन में इस तरह की पीड़ाओं से हमेशा गुजरता था। आप भजन को जब पढ़ेंगे ध्यान से पढ़िए। वैसे रोज आपको परमेश्वर का वचन भजन संहिता 1 पढ़ना चाहिए सुबह, ताकि आप परमेश्वर की आराधना करना सीखें। हालेलुया। क्योंकि दाऊद हमारे लिए एक अच्छा मॉडल है कि हम परमेश्वर की आराधना कैसे करें, और सारी दुनिया दाऊद को ही फॉलो करती है आराधना के समय। तो आप प्रतिदिन एक भजन पढ़ें और देखें दाऊद क्या कहता है अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में, अपनी पीड़ाओं के बारे में, अपने आत्मिक जीवन के बारे में, अपनी आत्मिक उन्नति के बारे में, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के भजन के बारे में, परमेश्वर की सराहना के बारे में, परमेश्वर की सहायता के बारे में, परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों के बारे में दाऊद क्या कहता है। अब बहुत ध्यान से उसको पढ़िए और याद रखिए, जो कुछ परमेश्वर ने दाऊद के साथ किया वो हमारे साथ भी करता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद से लिखवाया भजन, ताकि हम जाने कि परमेश्वर दाऊद के प्रति जैसे थे बिल्कुल वैसे ही हमारे भी प्रति हैं। हालेलुया। तो आज हम सीख रहे हैं दाऊद के जीवन से कि किस तरह हम शांति से एक बच्चे के समान सोएं और किस तरह हम निश्चिंत रहें एकांत में। और मैं इस बात को बता रहा था, दुनिया में जो व्यस्त लोग होते हैं, काफी व्यस्त होते हैं, जिनका बिजनेस काम फैला हुआ होता है, वो उनको ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि माइंड में हमेशा प्लानिंग्स बनती रहती है, प्लानिंग्स। और इसलिए वो अपने आप को चिंताओं से, दबाव से, तनाव से, बेचैनी से, अशांति से बचा नहीं सकते। लेकिन दाऊद हमें सिखाता है कि कैसे हम भरपूर नींद सोएं, कैसे निश्चिंत जीवन गुजारें। हालेलुया। और ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हमेशा देखता हूं, मैंने इस चीज को क्यों लाया कि मैं हमेशा देखता हूं कि स्तुति के समय लोग सहज नहीं होते, सहज रीति से स्तुति के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में घुसना उनके लिए कठिन जान पड़ता है। वो सहज रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाते। इसका कारण है कि उनका जो मस्तिष्क है, उनका जो माइंड है, वो दूसरे विचारों से भरा रहता है, दूसरी चीजों से भरा रहता है। वह दबाव में रहते हैं, वह तनाव में रहते हैं, या दूसरे विचारों में वो लोग उलझे रहते हैं। और इसीलिए आप या लोग, यदि आप भी उसमें शामिल हैं, सहजता से प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर पाते। इसी में उनको कठिनाई होती है, बहुत देर बाद वो उपस्थिति को महसूस करते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, यह हमारे लिए एक सौभाग्य है, हम तुरंत प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। अब मैं सिखा रहा था, मैंने सिखाया भी आपको कि हम शून्य में आराधना नहीं करते, लेकिन हम उपस्थिति में आराधना करते हैं। और आराधना में सबसे अहम महत्व जो है वो हमारे माइंड का होता है। ये हमारा माइंड सेट कैसा है, हमारा माइंड कैसा है, हमारे माइंड के थॉट्स कैसे हैं, हमारी कल्पनाएं किधर जाती हैं, हमारे विचार किधर जाते हैं, हमारी भावनाएं किधर जाती हैं। और सुबह
भाई नसीम एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि आप अपने माइंड को रीड करें, अपने दिमाग को आप पढ़ें, आप सोचें अपने विचारों के बारे में कि किस किस तरह के विचार दिन भर में आपके जीवन में आते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से गाफिल रहें, पवित्र आत्मा भरपूर रहें, प्रभु चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि जैसे एक शराबी शराब से मतवाला होता है, वो सुबह उठता है उसे शराब चाहिए, दोपहर शराब चाहिए, शाम को उठने के बाद शराब चाहिए, रात में शराब चाहिए, माने वो इतना डूबा हुआ रहता है शराब में कि शरीर से शराब नजर आती है, उसके शरीर स्किन से शराब नजर आती है, उसके मुंह से, उसके कपड़ों से शराब की बू आती है, इतना डूबा रहता है। प्रभु चाहते हैं कि हम संसार में ऐसे ना बने, ऐसा ना डूबे, संसार में ऐसे ना डूबे, हम पवित्र आत्मा में डूबे, बिल्कुल ऐसे ही। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा में, ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र आत्मा में डूबे, ताकि जब कोई हमें छुए तो उसे प्रभु का स्पर्श मिले। जब कभी आप मुंह खोलें बात करने के लिए, आपके मुंह से प्रभु बोले, आपके मुंह को प्रभु इस्तेमाल करे। जब कभी आप विचार करें, आपके माइंड को प्रभु इस्तेमाल करे अपने विचारों को डालने के लिए। जब कभी आप कल्पनाओं में जाएं, प्रभु अपनी कल्पनाओं को इजी वे में आपकी कल्पनाओं में डाल सकें। जब कभी आप किसी भावनाओं में जाएं, महसूस करें, आपकी भावना में प्रभु अपनी भावनाओं को डाल सकें। परमेश्वर यही चाहते हैं, प्रभु यही चाहते हैं, और विश्वासी होने के कारण कहीं ना कहीं आपकी मर्जी भी यही है। लेकिन हमें कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, हमें आदत बनानी पड़ती है। दूसरे शब्दों में हमें संघर्ष करके अपने आप को बदलने की आवश्यकता होती है। प्रार्थना के जीवन के लिए हमको बदलने की आवश्यकता होती है, वचन को पढ़ने के जीवन के लिए बदलने की आवश्यकता होती है, सही चीजों को सोचने के लिए बदलने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आंकलन करना सीखें, अपने आप को चेक करना सीखें कि मैं पिछला 1 घंटा मैंने कैसे गुजारा, मेरे मन में क्या विचार आए, मेरे मन में क्या बातें आई, मैंने क्या बोला, मुंह से क्या किया, ये सब चीजें काउंट होती हैं। आइए हम दाऊद के शब्दों में भेदों को देखते हैं। दाऊद ने क्या लिखा, क्यों कहता है कि एकांत में निश्चिंत रहने देता है, क्यों कहता है कि मैं शांति के साथ लेटता हूं और सो जाता हूं, क्यों बोलता है? जबकि दाऊद एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था, बहुत ही व्यस्त व्यक्ति, बहुत ही षड्यंत्रों से घिरा हुआ व्यक्ति, षड्यंत्रों से घिरा हुआ व्यक्ति। हर समय उसके पीछे उसके दुश्मन लगे रहते थे, उसको गिराने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। लेकिन वो क्या कहता है, पहले पद को पढ़ेंगे, 4 अध्याय का 1 पद। हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, तब मैं सकेती में पड़ा, तूने मुझे सहारा दिया। हालेलुया। प्रार्थना सुन ले, मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन और मेरी प्रार्थना सुन ले। आपने पढ़ा तो कहता जब मैंने पुकारा, परमेश्वर ने क्या किया? आपकी बाइबल में सहारा लिखा है, मेरी बाइबल में बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, विस्तार, चौड़ाई, चौड़ा स्थान। मैंने अपनी सकेती में पुकारा, मेरे बाइबल में लिखा मैंने अपनी सकेती में पुकारा और तूने मुझे विस्तार दिया। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? जब मैं सकेती में पड़ा, जब मैं सकेती में पड़ा, सकेती सब ठीक, सकेती में पड़ा, तब तूने मुझे सहारा दिया, तब तूने मुझे, जिसमें आपकी बाइबल में सहारा लिखा है, मेरी बाइबल विस्तार लिखा है। मैंने जब मैं सकेती में पड़ा, सकराई में गया, सकरे मार्ग में गया, या जब सकेती ने मुझे आ गिरा, कभी ने मुझे आ गिरा, तब तूने मुझे विस्तार दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहली लाइन क्या लिखी है? हे मेरे धर्म में परमेश्वर, हे मेरे धर्म में परमेश्वर, जब मैं पुकारूं, जब मैं पुकारूं, तब तू मुझे उत्तर दे, तब तू मुझे उत्तर दे। तो दाऊद के जीवन की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो प्रार्थना करने वाला जन था। हालेलुया। वो प्रार्थना करने वाला जन था। हालेलुया। वो प्रार्थना में जीवन गुजारने वाला व्यक्ति था। वो बहुत व्यस्त व्यक्ति था, बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था, फिर भी प्रार्थना के लिए उसने अपने जीवन को दिया था, उसने अपने जीवन को व्यवस्थित किया था। मैंने जब दाऊद के भजन के द्वारा भजन
जो दाऊद ने लिखा, उसके द्वारा मैंने दाऊद को आंकलन करना शुरू किया कि दाऊद की लाइफ स्टाइल कैसी थी। तो मैंने देखा दाऊद फालतू समय नहीं गुजारता था, व्यर्थ में समय नहीं गुजारता था, लेकिन उसने अपने समयों को टर्न किया, बदला, चेंज किया। प्रार्थना करना, स्तुति करना, आराधना करना, सही विषय पर मनन करना, सही सोचना, सही प्लानिंग करना, प्लानिंग करने से पहले परमेश्वर की सहायता लेना, यह सब दाऊद के जीवन में शामिल था। माने वो अपने टाइम को बहुत ही यूजफुल वे में यूज करता था। और आप जानते हैं एक बार दाऊद लापरवाह हो गया, उस लापरवाही की कीमत उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप जानते हैं इसको, एक भारी कीमत दाऊद को चुकानी पड़ी, जिसके बारे में उसके हृदय में बहुत गहरा पश्चाताप उठा और वो पश्चाता रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? प्रार्थना। आप भी जब सुबह उठते हैं, मैंने बार बार इसको समझाया, फिर समझा रहा हूं, जब आप सुबह उठते हैं आप सबसे पहले अपना समर्पण करें और प्रार्थना करें और आप स्तुति करें। क्योंकि शैतान रोज सुबह शैतान आपके सिर में कचरा लेके आता है, कचरे विचार। उसे मालूम है कि आप घुटनों का जीवन में अगर जाएंगे तो आप पूरे दिन बहुत ही आनंद और खुशी के मारे गुजारेंगे और जय में गुजारेंगे। आपके काम सफल होंगे, परमेश्वर आपको युक्तियां देंगे, परमेश्वर आपके लिए प्लानिंग करेंगे, परमेश्वर आपके लिए परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। उसे मालूम है और इसी में आपको विचलित करना चाहता है। इसलिए शैतान क्या करेगा? वो कोई ना कोई विचार को आपके भीतर बोने की कोशिश करेगा, कोई ना कोई कल्पना को आपके भीतर कोशिश करेगा डालने की, और आपकी भावनाओं को बिगाड़ेगा ताकि आप प्रार्थना ना कर सकें, ताकि आप बेचैन हो जाएं, चिंतित हो जाएं, अशांत हो जाएं। यह शैतान का खेल है। इससे निपटने के लिए आपको एक आदत बनानी पड़ेगी। अपने माइंड के, अपने दिमाग के, अपने मस्तिष्क के विचारों के खिलाफ, जो मस्तिष्क आपका जिस प्रैक्टिस में जीता है, जिस प्रकार से प्रैक्टिस आपकी मस्तिष्क की चिंता करने की, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। हालेलुया। कई बार नींद खुल जाने के बाद भी लोग बिस्तर में पड़े रहते हैं और फिर कल्पनाएं उनके जीवन में आने लगती हैं, बुरी कल्पनाएं। वास्तव में बुरा सोचना हमारे पुराने मनुष्य की प्रैक्टिस है, लेकिन हमें इससे आजाद किया गया है। हमें नया मन दिया गया है, हमें यीशु मसीह का मन दिया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह का विवेक, यीशु मसीह का हृदय दिया गया है। हालेलुया। तो सबसे पहला आप काम करें, सुबह जब उठते हैं आप बिस्तर में ज्यादा देर तक मत पड़े रहिए, लेकिन आप उठ जाइए। हालेलुया। और उठकर क्या करें? प्रभु के चरणों में बैठ जाएं। और सबसे पहला काम क्या करें? प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु को, और अपने धन्यवाद की लिस्ट को बढ़ाइए। आप अब धन्यवाद क्यों करते हैं? किसी व्यक्ति ने यदि आपके फेवर में कोई काम किया, आप क्या कहते हैं? धन्यवाद। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने जो कुछ किया उसके लिए आप उसका धन्यवाद करते हैं। आप स्मरण करते हैं कि प्रभु जी कि आपने मेरे लिए ऐसा काम किया, मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी हुई, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब बोलते हैं, जब प्रभु के चरणों में बैठते हैं, कई बार लोग रटते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आधे घंटे तक धन्यवाद। धन्यवाद क्यों कर रहे हैं आप? धन्यवाद क्यों कर रहे हैं? तो धन्यवाद क्यों कर रहे हैं उसको याद कीजिए, याद कीजिए। देखिए, जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं। जब आप चिंता करते हैं गलत ढंग से, तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता नहीं कर पाते, क्योंकि आपका समर्पण पवित्र आत्मा की ओर नहीं, प्रभु की ओर नहीं है। और तब शैतान को मौका मिल जाता है आपको बेचैन करने के लिए, चिंतित करने के लिए, अशांत करने के लिए। होता है इस पृथ्वी के जीवन में बहुत सारे संघर्ष हैं, चिंताएं हैं, लेकिन प्रार्थना हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ही जरूरी चीज है कि हम प्रार्थनाएं करें और सही चिंतन करने की कोशिश करें और प्रभु के वायदों को स्मरण करें, प्रभु के वचनों को स्मरण करें और स्मरण करके प्रभु का धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। चिंताओं से मन गिरता है, लेकिन अब अगर आप इस प्रैक्टिस को लाएंगे कि आप प्रभु के वायदों को याद करेंगे, तो सबसे पहले काम मैंने बोला कि आप धन्यवाद क्यों करना है इसको आप पहले तय करें, सोचें, और इस विषय में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं कि आपको याद दिलाएंगे कि किन किन बातों के लिए आपको धन्यवाद करना चाहिए। हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना धन्यवाद से स्टार्ट होती है, धन्यवाद से आरंभ होती है, याद रखिए।
इसलिए जब आप धन्यवाद करें, अब सोचें, मैं आपको एक अच्छी चीज बता रहा हूं, आप शांति से प्रभु के साथ बैठे, शांत मन से प्रभु के चरणों में बैठे, और शांत मन से प्रभु के चरणों में बैठकर आप धन्यवाद के विषयों को उठाइए, धन्यवाद कीजिए। क्यों धन्यवाद करें? प्रभु आपने रात भर संभाला, धन्यवाद। सुबह स्वस्थ उठाया, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी नींद दी, इसके लिए धन्यवाद। आप रोज संभालते हैं, धन्यवाद। और भी धन्यवाद किसे हैं? आपने मुझे नया जीवन दिया, इसके लिए धन्यवाद। आपने अपने परिचय मेरे जीवन में लाया, धन्यवाद। मेरे पापों को क्षमा किया, धन्यवाद। ऐसा आप अगर करना शुरू करेंगे, अद्भुत रीति से पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे और आपका हृदय धन्यवाद के विषयों से भर जाएगा। हालेलुया, बहुत। और ये जब आप धन्यवाद करेंगे, आप प्रभु की करीबी को उपस्थिति का अपने जीवन में महसूस करने लगेंगे। हालेलुया, महसूस करने लगेंगे। क्योंकि मैंने आपको सिखाया कि जीवन के जल की नदियां कहां से बहती हैं? वो हमारे भीतर से बहती है। हालेलुया, वो हमारे भीतर से कहां से बहती है? प्रभु ने यही सिखाया ना कि जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा, उसके भीतर से जीवन के जल की नदियां बहने लगेंगी। किसने बोला? प्रभु ने बोला ना। इसके बारे में बोला, पवित्र आत्मा के बारे में बोला। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आपने पाया, अभिषेक पाया ना आपने पवित्र आत्मा का, हालेलुया, अभिषेक पाया ना। कितने लोग हैं यहां पर जो अन्य भाषा बोलते हैं? कितने लोग नहीं बोलते बताइए तो? सब लोग बोलते हैं अन्य भाषा? अगर आप नहीं बोलते ना तो मैं आज आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ताकि आप, क्योंकि अन्य भाषा जो है एक सामर्थ्य महान वरदान है प्रभु की ओर से। अन्य भाषा के द्वारा आप आत्मिक संसार में प्रवेश करते हैं, और अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा आप महान आत्मिक अनुभव से होकर गुजरते हैं, और महान आत्मिक चीजें आपको समझ में आती हैं। तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करते हैं। तो मैं कह रहा था कि जीवन के जल की नदियां कहां से बहती हैं? आपके भीतर से बहती है। और पवित्र आत्मा कहां है? वो आपके भीतर रहते हैं। और जब आप अन्य भाषा बोलते हैं या स्तुति करते हैं, धन्यवाद प्रशंसा करते हैं, आपके भीतर से पवित्र आत्मा की उपस्थिति, जिसे हम अभिषेक भी बोलते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके भीतर से बहने लगती है। पवित्र आत्मा ऊपर से नहीं आते, क्योंकि आ चुके। आज से 2000 साल पहले पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आ चुके, पिंतेकुस्त के दिन में। उस दिन पवित्र आत्मा आ चुके। अब पवित्र आत्मा पृथ्वी पर है, कलीसिया में है। और जब आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा आपके जीवन में व्यक्तिगत हो गए, व्यक्तिगत रीति रहने का है। तो जब आप स्तुति कर, धन्यवाद करते हैं, जब आप स्तुति करते हैं, जब आप प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, यही पवित्र आत्मा, जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, यही पवित्र आत्मा का अभिषेक, उसकी उपस्थिति जो आपके भीतर है, उसकी उपस्थिति बहने लगती है, और वही उपस्थिति आपको घेर लेती है। और जब वो उपस्थिति आपको घेर लेती है, वो आपको अपने नियंत्रण में लेती है, और फिर पवित्र आत्मा जो चाहते हैं वो आपके जीवन में होने लगता है। ये कठिन चीज नहीं है, बस थोड़ा अपने जीवन में सुधार करने की जरूरत है। थोड़ा अपने जीवन में सुधार करने की जरूरत है। आत्मिक जीवन के प्रति, प्रार्थना के जीवन के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति अर्थात पवित्र आत्मा, वो मेरे और आपके भीतर में रहते हैं। वो मेरे और आपके भीतर में रहते हैं। तो उनकी उपस्थिति गाढ़ी होने के लिए, उनका समर्थन गाढ़ा होने के लिए, उनका अभिषेक गाढ़ा होने के लिए आपको अपना सब कुछ समर्पित करना है। न केवल समय, अपना मन, अपने विचार, उन चीजों को रोकना है जो शैतान की ओर से बोई जाती है, और उन चीजों को पालना है या पोषण करना है जो परमेश्वर की ओर से होती है। तो जब आप सुबह उठकर पहला समय, कई बार लोगों के जीवन में तकलीफ होती है, उस सुबह का पहला समय प्रभु के चरणों में दे नहीं सकते, वो दोपहर को दे सकते हैं, दिन को किसी और समय दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपके पास समय है और उस समय को आप सोकर गुजारते हैं तो वो ठीक नहीं है। आपको सुबह उठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और सुबह उठकर पहला समय आप प्रभु को दें। आप जयवंत मसीह जीवन अगर जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं एक पावरफुल मसीह बने, अगर आप चाहते हैं कि आत्मा से आप लबालब रहें, यदि आप चाहते हैं कि आप पवित्र आत्मा के हाथों में इस्तेमाल हो, पवित्र आत्मा आपको यूज करें, तो जरूरी है कि आपको अपने प्रार्थना जीवन को व्यस्त करना पड़ेगा, अपना समर्पण गाढ़ा करना पड़ेगा पवित्र आत्मा के लिए। न केवल समय का समर्पण,
लेकिन जुबान का भी समर्पण करना होगा, क्योंकि हमारे जुबान से कई सारी ऐसी बातें भी निकलती हैं जो प्रभु को पसंद नहीं होती, जिनके द्वारा पवित्र आत्मा को दुख होता है। और जो लोग पवित्र आत्मा प्रति सेंसिटिव है वो समझ जाते हैं, जब आपकी जुबान से निकले हुए शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा को दुख पहुंचता है, आप समझ जाते हैं। इसलिए इस विषय में अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का तीसरा व्यक्ति अर्थात पवित्र आत्मा वो हमारे जीवन में निवास करते हैं और वो हमारी सहायता करते हैं। हालेलुया। इसलिए कुछ भी बोलना, कैसे भी बोलना, ये चीजें बंद कीजिए और ये देखिए कि कौन सी चीजें जो पवित्र आत्मा को भाती हैं। कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद आप इसमें ढल जाएंगे और इसको सीख लेंगे, और ये आपको सीखना है। दाऊद के जीवन में यही था, उसने अपने समय को बहुत कीमती जाना, बहुमूल्य जाना, अपने जीवन के क्षणों को बहुत बहुमूल्य जाना। उसके जीवन में काफी संघर्ष था, बावजूद इसके इसने परमेश्वर के साथ समय गुजारना नहीं छोड़ा, बल्कि वो हर वक्त प्रभु की उपस्थिति में डूबे रहना चाहता था, क्योंकि वो सफलता चाहता था, वो ऊंचे उठना चाहता था, वो सफलता चाहता था। वो चाहता था कि परमेश्वर ने जो उसको दर्शन दिया है वो उसको भली रीति से बेहतरीन ढंग से पूरा करे। यह दाऊद के जीवन में था, उसे बेहतरीन ढंग से पूरा करना चाहता था अपने दर्शन को, और इसलिए दाऊद अपने लिए बहुत अलर्ट रहता था अपने जीवन के लिए। हालेलुया। और ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और हमने देखा दाऊद संकट में रहता है, लेकिन वो कहता है कि जब मैं सकेती में पड़ा तूने मुझे विस्तार दिया। इसका मतलब है वो परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को याद रखता था और कहता है परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करूं तू मेरी सुन ले। दूसरा पद को पढ़ेंगे, भजन 4 का दूसरा पद। हे मनुष्य के पुत्रों, हे मनुष्य के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा का अनादर होता रहेगा। दूसरा पद है ना, हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा। तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे, तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे। देखिए ये दाऊद का संघर्ष था। हे मनुष्य के पुत्रों, दाऊद के सामने शारीरिक शत्रु थे लोग, वो शत्रु थे उसके विरोधी लोग और उसके अपने लोग भी। लगातार वो दाऊद को गिराने का प्रयत्न करते थे। जब आप दूसरे भजन में पढ़ेंगे, लगातार वो दाऊद के पीछे पड़े रहते थे, लगातार वो दाऊद को गिराने का प्रयत्न करते थे। और ये होता है, मैं बोलना चाहता हूं, पॉलिटिकल क्षेत्र में आप देखते हैं जब कोई ऊंचे उठता है तो बहुत सारे उसके विरोधी भी होते हैं जो अनर्गल बातें उनके प्रति करते हैं और उनको गिराने की कोशिश करते हैं, उनको झूठी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये वर्तमान समय में इस चीज को देखते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर इसको लाया, दाऊद भी एक राजा था, उसके साथ भी यही होता था, उसके साथ भी उसको गिराने की कोशिश होती थी, उसकी आलोचना होती थी, उसके कामों की आलोचना होती थी, उसकी नीतियों का आलोचना होती थी, उसके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन दाऊद वो वही करता था जो परमेश्वर को भाता था। और दाऊद कहता है, तो दाऊद जो दूसरे पद में हमने पढ़ा, तो दाऊद के सामने जो शत्रु थे वो शारीरिक शत्रु थे, लेकिन हमारे सामने जो शत्रु है वो आत्मिक शत्रु है। हमारे शत्रु अधिक नहीं है, लेकिन आत्मिक शत्रु है हमारे पीछे। हालेलुया। और वो है शैतान और उसकी सेना, जो लगातार हमारे पीछे पड़े रहती है, हमारी कमजोरियों को लेकर वो हमको गिराने का प्रयत्न करते रहती है। इसलिए अपनी कमजोरी के प्रति हमेशा सावधान रहिए, और जब भी आपकी कमजोरी सिर उठाती है आप उसे कुचलिए और उस कमजोरी के विषय में आप प्रभु से निवेदन कीजिए कि वो खत्म हो जाए। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम अपने एटीट्यूड्स को भी जांचें, अपने व्यवहार को इनको भी जांच करें, क्योंकि इनके द्वारा भी शैतान काम करने की कोशिश कर रहा है। तो हमने देखा शत्रु के बारे में। तीसरा पद, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा हाँ, है। दाऊद, हाँ पूरा पढ़ें। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हालेलुया। दाऊद इस महान भेद को जानता था और हमें सीखने की जरूरत है कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग करके रखा है, पवित्र करके रखा है। और जब भक्त पुकारता है प्रभु क्या करते हैं, सुनते हैं। हालेलुया। जब भक्त पुकारते हैं प्रभु क्या करते हैं, भक्त का मतलब वो व्यक्ति जो अपने हृदय के संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर की ओर झुका हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के साथ जीने के लिए वो झुका हुआ है।
ये भक्त है। जब आप बाइबल देखेंगे, भक्त को धर्मी भी बोला गया है, जो सीधाई से चलता है, खराई से चलता है। उसके खिलाफ दुष्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो परमेश्वर के साथ नहीं चलता, अपने मन की मनमानी करता है और अपनी आंखों देखी हुई चाल को चलता है, और जैसा उसको पसंद है वैसा ही वो करता है। उसे दुष्टता बोला गया, दुष्ट बोला गया है। आदम में होने के कारण आदम जब पाप में गिरा तो हम भी पाप में गिर गए। तो हमारे भीतर जो बुरा स्वभाव है, या हमारे भीतर जो बुरी आदतें हैं, उसी पाप का विरासत है जो आदम से हमने पाया है, और यीशु मसीह ने इसी का निवारण किया है। हालेलुया। ताकि आगे को हम पाप में न रहे, या हमारे अंग वो पाप में न रहें। निकालिए रोमियो 6 अध्याय का 12 पद से पढ़िए, 12 से 14, फिर 16 को पढ़ेंगे। हाँ। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे, कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। ध्यान दीजिए, हमें पाप की लालसाओं के अधीन रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हाँ? और अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। ये आपको प्रतिदिन प्रेयर में प्रैक्टिस करनी है, कि आपको अपने संपूर्ण अंग को चेक करना है और उसको परमेश्वर के चरणों में समर्पित करना है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आत्मिक जीवन की जो जमीन है, नींव है ना, पश्चाताप में है। मैंने क्या बोला? आत्मिक जीवन की जो नींव है वो किसमें? पश्चाताप। जो आत्मिक सुदृढ़ता पाना चाहते हैं, आत्मा से भरना चाहते हैं, तो उसकी नींव है पश्चाताप। और जब तक इस पृथ्वी पर है, कमजोरियां हमारी पीछा करती रहेंगी। समझ रहे मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं? जब तक इस पृथ्वी पर है, कमजोरियां, पाप, ये हमारा पीछा करती रहेंगी, और इसीलिए उनसे अलर्ट रहना है। और बचने का एक बहुत ही महान तरीका है वो पश्चाताप। प्रभु का धन्यवाद पश्चाताप के लिए। यह भी एक ब्लेसिंग है पश्चाताप, कि हमारा हृदय कायल होता है, हम पश्चाताप करते हैं। लेकिन आत्मिक मार्केट में, मैंने क्या बोला? आत्मिक मार्केट में ऐसी टीचिंग भी है जो पश्चाताप करने से रोकती हैं। मैंने सुना है ऐसे लोग को। आप सावधान रहिए, क्योंकि पश्चाताप जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप प्रभु में चलते हैं, आपकी कमजोरियां, हमारी कमजोरियां उजागर होती हैं, हमारे गुनाह उजागर होते हैं, और हम क्षमा मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं और निर्णय लेते हैं, आइंदा हम ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, आइंदा हम ऐसा नहीं सोचेंगे, आइंदा हम ऐसा काम नहीं करेंगे, आइंदा हम ऐसे शब्दों को मुंह से नहीं निकालेंगे। ये पश्चाताप। तो यहां पर लिखा है, अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंपो। इसलिए प्रतिदिन आप जब सुबह उठते हैं, अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने देह को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी योजनाओं को, अपने कामों को, अपने दिन भर को, सब कुछ किसके हाथ में सौंपे? अपने होठों के शब्दों को किसके हाथ में सौंपे? प्रभु के, परमेश्वर के हाथ में सौंपे। और अलर्ट भी रहें, सौंपे, अलर्ट भी रहें। और जब कोई बुरी चीज आपके जीवन में हो जाती है, बुरी बात हो जाती है, जरूर पश्चाताप करें, तुरंत पश्चाताप करें, और प्रभु से सहायता मांगे कि वो निकलने में आपकी सहायता करे। आप आजाद हो जाएंगे। परमेश्वर यही चाहते हैं। रोमी 6 अध्याय से परमेश्वर यही चाहते हैं। 16 पद पढ़ें, 16 पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है, हालेलुया। चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, अर्थात परमेश्वर से अलगाव है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है, अर्थात परमेश्वर के सामने हमेशा स्वीकार योग्य होना। यहां पर धार्मिकता का अर्थ वही है कि आप हमेशा परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य रहते हैं। हालेलुया। यहां धार्मिकता का वही अर्थ है। हालेलुया। ये बाइबल सिखाती है, ये बाइबल सिखाती है। और भजन 4 चौथे पद में आएंगे, कांपते रहो और पाप मत करो। हाँ, वही चीज जो मैंने बोला, कांपते रहो और पाप मत करो, और अपने
अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। और चुपचाप रहो, माने मनन करो और चुप क्या करो? तो अगले पद में लिखा है, धर्म के बलिदान चढ़ाओ, धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा पर भरोसा रखो। और यहोवा पर धर्म के बलिदान चढ़ाओ लिखा है। क्या है धर्म के बलिदान? अच्छा, क्या है अधर्म के बलिदान? अधर्म के बलिदान क्या होंगे? जो कुछ हमारे पुराने पाप में मनुष्य के कहना चाहिए उसमें जो चीजें पाई जाती उसके अनुसार जीना, ये अधर्म का बलिदान। तो धर्म का बलिदान क्या होगा? हमने सीखा प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु की स्तुति करना, सही मनन करना, राइट वे में परमेश्वर के साथ एक पॉजिटिवली संबंध के साथ सोचना। जब आप प्रभु के प्यार के बारे में सोचेंगे ना, तो आपके भीतर से दो चीजें होंगी। पहली चीज, आपके भीतर जो प्रभु के लिए कड़वाहट है, कुड़कुड़ाहट है, आपके भीतर जो बेचैनी है, अशांति है, वो खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, आपके भीतर एक महान भरोसा आ जाएगा। आप सामर्थ्य रीति से भरोसा करना सीखेंगे, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, आपका भरोसा नहीं टूटेगा। हालेलुया। और तब यह होगा कि परमेश्वर अद्भुत महान महिमा में आत्मिक बातों को आपके जीवन में लाएंगे और ये चीजें आपको परिपक्व बनाएंगी आत्मिक रीति से। हालेलुया। ये चीजें आपको स्थिर करेंगी, ये चीजें आपको बढ़ाएंगी, ये चीजें आपको बहुत ही मजबूत करेंगी आत्मिक रीति से। जब आप सही रीति से सोचना शुरू करेंगे, सही ढंग से मनन करना शुरू करेंगे, सही ढंग से गंभीरतापूर्वक धन्यवाद करना शुरू करेंगे। ऐसा टर्न कीजिए अपने आप को, क्योंकि बहुधा ऐसा देखा जाता है कि व्यर्थ बातें हमारे मुंह से बहुत निकलती हैं। उसके स्थान पर सही सोचना, सही शब्दों को निकालना और अधिकतर धन्यवाद और स्तुति में डूबे रहना। क्या आप काम के समय भी स्तुति कर सकते हैं? काम के समय आपका मन स्तुति कर सकता है कि नहीं? है? हालेलुया। ये मेरे लिए भी प्रैक्टिस है, क्योंकि मैं भी ऑफिस वर्क में बहुत बिजी रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं चलते फिरते मैं धन्यवाद स्तुति में करता था। मैं आज सुबह इसी बात को मनन कर रहा था। क्या इंसानों के लिए कठिन हो जाता है? क्योंकि कई लोग बहुत बहाना बनाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। नहीं, आपके पास पूरा टाइम है। आप गलत बोल रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है। नहीं, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया। यदि आप टाइम को मैनेज करें, परमेश्वर को आप पर्याप्त समय दे सकते हैं। और परमेश्वर को समय देने का मतलब अपने आप को समय देना होता है, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने सही ढंग से जीने के लिए, अपने सही ढंग से जीने के लिए, अपनी सफलता को देखने के लिए, अपने जय को देखने के लिए, अपने जय को देखने के लिए परमेश्वर को आप समय देंगे, सही ढंग से समय देंगे, तो ये होगा। हालेलुया। कई लोग की प्रार्थनाएं वन साइड रहती है, ये भी एक समस्या है। वो केवल अपनी बात परमेश्वर से बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर की सुनते नहीं है, परमेश्वर की जानने की कोशिश नहीं करते, वो मनन नहीं करते, परमेश्वर के वचन पर, वायदों पर मनन नहीं करते। अपने समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखकर परमेश्वर क्या सोचते हैं इसको जानने की कोशिश नहीं करते। ये भी एक बड़ी कमजोरी है, जानने की कोशिश नहीं करते। वो अपनी ही बातों में उलझे रहते हैं, अपनी प्लानिंग में उलझे रहते हैं। आप अपनी प्लानिंग में मत उलझिए, अपनी बातों मत उलझिए। आप क्या कीजिए, अपने जो संकट हैं या अपने जो आपकी समस्याएं हैं, उन्हें परमेश्वर के नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। उस पर परमेश्वर के उत्तर को चाहिए। मेरे और आपके मन में अपनी बातों के लिए कुछ कल्पनाएं हो सकती हैं, विचार हो सकते हैं, उससे बढ़कर विचार है परमेश्वर का। कि बाइबल कहती है परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को कभी नहीं छोड़ते, उत्तम आशीष देते हुए अपने अभिषिक्तों से वो मुलाकात करते हैं। अब परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते, परमेश्वर झूठे नहीं हो सकते और अविश्वासियों को नहीं हो सकते। और इसलिए क्या किया जाए कि परमेश्वर के नजरिए को हम जानने की कोशिश करें, परमेश्वर के उत्तर को जानने की कोशिश करें, परमेश्वर के हृदय को जानने की कोशिश करें। हालेलुया। और यही दाऊद के जीवन में था। तो कहता धर्म के बलिदान चढ़ाओ। तो जब आप सोए हुए हैं खाट में, आपके मन में क्या चल रहा है, एक प्रैक्टिस लाइए। उस समय आप दूसरी चीजों को, चिंता को छोड़कर, प्रभु ने कहा कल की चिंता मत करो, तो दूसरी चीजों की चिंता छोड़कर आप क्या करें,
आप उस वक्त अपना मन टर्न करें, धन्यवाद के लिए लगाएं। दिन भर जो कुछ आपके जीवन में घटा उसमें परमेश्वर के हाथों को देखने की कोशिश कीजिए, प्रभु को धन्यवाद करें, परमेश्वर को उन बातों के लिए धन्यवाद करना सीखें। और जब आप ऐसा करेंगे आपका मन बदलेगा, फिर आपका मन पवित्र आत्मा की उपस्थिति से भरता जाएगा, माने आपका मन जो है पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आता चला जाएगा। और फिर पाप की प्रभुता आप पर नहीं होगी, पाप आपको डंक नहीं मारेगा। बेचैनी, अशांति, ये सारी चीजें आपके जीवन में नहीं ठहर सकेंगी। ये आएंगी जरूर, आपको दबाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आपके भीतर जो है, आपके माइंड में जो है, जो प्रभु की उपस्थिति है, जो एक प्रैक्टिस हो गई है आपकी, वो उसे ठहरने नहीं देगी। और फिर आपके भीतर से एक प्रार्थना होगी, निराशा नहीं, लेकिन एक सामर्थ्य प्रार्थना उठेगी, एक विश्वास और साहस के साथ प्रार्थना उठेगी, और वो फिर उस शत्रु को खत्म करेगी। हालेलुया। और आपके परिस्थितियों के बदलने के लिए एक कदम आप आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। आप लोग हालेलुया नहीं बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है? हालेलुया। चलिए अगला पद क्या बोलता है? बहुत से हैं जो कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। बहुत से हैं जो हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। हाँ, हालेलुया। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको भलाई दिखाएगा। ऐसी भीड़ हमारे चारों ओर रहती है जो हमेशा परमेश्वर पर भरोसा नहीं रखती। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है, परमेश्वर तू हम अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। वही चीज जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि जब आप प्रभु की ओर ताकेंगे, परमेश्वर आपको उत्तर देंगे। मुख का प्रकाश चमका, प्रकाशन के बारे में बोल रहे हैं, उत्तर के बारे में बोल रहे हैं, भविष्यवाणी के वचन के बारे में बोल रहे हैं, सामर्थ के बारे में बोल रहे हैं। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करेंगे, आप अपने हृदय को सही रखकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे उसके सामने, तो क्या होगा? परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाएगा और आपके हृदय आनंद से भर जाएगा। अगले पद में लिखा है, अगला पद, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होता है। ये होगा तथा जब आप प्रभु के साथ सही संबंध में जिएंगे तो परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश चमकाएंगे। इसका मतलब है परमेश्वर प्रकाशन देंगे और इस प्रकाशन के कारण आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। वस्तुओं का आनंद नहीं, उससे बढ़कर आनंद। दाऊद कहते इस पद को फिर से पढ़ ले, तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है, उनसे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की जो बढ़ती उनको से अन्न होता और है। दाख मधु से बढ़ती से होता है। हालेलुया। ऐसा आनंद, ऐसा आनंद ये खो सकती हैं, प्रकाशन नहीं खोता। हालेलुया। इस पृथ्वी पर मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन यदि हम लोग आत्मा में दृढ़ हैं, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम गिरेंगे फिर उठेंगे, और जब उठेंगे और सामर्थ्य से उठेंगे। बाइबल बताती है हम और अधिक सामर्थ्य से उठेंगे। समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन जब लोग परमेश्वर के ज्ञान नहीं रखते, जब लोग परमेश्वर की ओर ताकने को अपनी जिंदगी में इस प्रैक्टिस को नहीं बनाते, जब वो गिरते हैं ना, तो हमेशा हमेशा की निराशाओं में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, साहस नहीं बटोर सकते, फिर से उठकर खड़े नहीं हो सकते, हो फिर से आगे बढ़कर उनका साहस जवाब दे देता है। लेकिन जब इस प्रकार के प्रैक्टिस में रहेंगे, याद रखिए हमारा सहायक, हमारा कंफर्टर, हमारा मास्टर पवित्र आत्मा, वो हमें फिर से उठाकर खड़ा करता है और पहले से ज्यादा मजबूती से उठाकर खड़ा करता है। हालेलुया। बहुत लोग इसीलिए प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं, बहुत लोग इसीलिए निराश होकर ठंडे हो जाते हैं। चर्च आना, संगति में आना, बाजू पड़ोस में मीटिंग हो रही वहां भी आना उनका गवारा लगता है। व्यक्ति के जीवन में प्रार्थना कम हो जाती है, प्रार्थना औपचारिक हो जाती है, परमेश्वर को जानना, बाइबल पढ़ने सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का निर्माण नहीं किया, और वो है प्रभु के साथ व्यक्तिगत संगति, प्रार्थना का जीवन, धन्यवाद का जीवन, और प्रभु की स्तुति करने का जीवन, सही सोचने का जीवन, अपने आप को चेक करने का जीवन, और
अपनी बुराइयों से मन फिराने का जीवन, पश्चाताप करने का जीवन, इस चीज को उन्होंने अपने जीवन में अप्लाई नहीं किया। दाऊद के जीवन की सफलता यही था। दाऊद क्या कहता है भजन 1 में? क्या ही धन्य है वो पुरुष मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में। हाँ, समझ रहे हैं? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। फिर क्या लिखे? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल हाँ, होता है। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। फिर अगला पद लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। हाँ, दुष्ट जो शब्द है ना, इंग्लिश में लिखा अनगॉडली, अभक्त लोग, जो भक्ति में ध्यान नहीं देते, जो अपनी मनमानी करते हैं, जो परमेश्वर के प्रति उनका जो हृदय होता है वो वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए। उसको बोल, यहां पर लिखा है दुष्ट लोग। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग में स्थिर न रह सकेंगे। हाँ? और न पापी धर्मियों की मंडली में बैठेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो हाँ, जाएगा। ये जीवन दर्शन है दाऊद का। हालेलुया, ये जीवन दर्शन है दाऊद का। पूरा एक भजन में उसने पूरा बता दिया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, कैसे जियोगे तो क्या होगा, कैसे जियोगे तो क्या होगा। हालेलुया, है ना। और यही दाऊद ने इसी पर अपने आप को स्टेब्लिश किया, अपने लाइफ को। और दाऊद हमारे लिए मॉडल है कि परमेश्वर की भक्ति में हम कैसे जिए। हालेलुया, परमेश्वर के लिए सही सोचना, पश्चाताप की भावना से भरना, जब गलतियां हो, जब परमेश्वर किसी पाप को दिखाए उसके प्रति नम्र हो जाना, और स्तुति धन्यवाद से अपने हृदय को भरना पूरी गंभीरता के साथ। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए क्या बोलता 8वां पद? मैं शांति से लेट जाऊंगा, इसलिए कहता है मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक स्थान पर दाऊद ने बोला, मैं हमेशा परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ पर रखता हूं, मैं उसको अपने सामने जानकर चलता हूं। वो हर समय ये समझता था कि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे सामने है। सच्चाई तो यही है ना, सच्चाई तो यही, परमेश्वर मेरे साथ होते हैं ना, हमारे सामने होते हैं। आमीन, हालेलुया। जब ऐसा करेंगे हम देखेंगे अपनी जिंदगी को, रोज हम किस प्रकार विजय में चलते हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो, विजय की कमी नहीं होगी। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं।